वो सवाल है जो हर तरफ उठ रहा है। कोई इसे राजनीति बता रहा है तो कोई कुछ और, लेकिन आखिर असलियत इसके पीछे की है क्या? पंजाब हरियाणा से उठ रहे किसानों के संग्राम की असलियत जानने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं मेरे बड़े सहयोगी संदीप चौधरी का। जी संदीप। अब यहां पर राजनीति से प्रेरित है यह आंदोलन, ये आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये किसान जो हैं ये कांग्रेस के किसान हैं। ये पंजाब में हरियाणा में ही आंदोलन क्यों हो रहा है, देश के बाकी हिस्सों में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? अब यह भी समझने की जरूरत है। आपको हमने पहले भी बताया है, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी 2015 की, जिसमें साफ कहा गया कि देश में सिर्फ 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच पाते हैं, यानी कि 94% वो कम दाम पर बिक रहा है। ये तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात हुई। अब सिर्फ हरियाणा या पंजाब के किसान ही आंदोलित क्यों हैं, यह भी समझने की जरूरत है। पूरे देश में 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलें बेच पाते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में यह आंकड़ा 85 और 89% है। 80,000 करोड़ की खरीदी हुई धान और गेहूं की पिछले साल 2019-2020 में पंजाब और हरियाणा में। तो आप कहेंगे फिर इसमें राजनीति क्यों आड़े आ रही है? दरअसल इसमें खेल क्या है? देखिए, बाकी हिस्सों में मंडी व्यवस्था या तो चरमरा गई है। अब आप बिहार का उदाहरण लीजिए, 2006 में एपीएमसी एक्ट हटा दी गई थी, वहां मंडियां ही नहीं है। कहने को वो एफपीओज बने हैं, वो भी कोई काम नहीं करते। आप जाएंगे, किसी को भी अपना माल बेचेंगे, मक्का 1850 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 850-900 रुपए में बेचकर आप वापस आ गए। हरियाणा पंजाब इस मामले में जुदा है, क्योंकि ज्यादातर जो आप अपनी पैदावार, मैं खास धान और गेहूं की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की नहीं, वो आप मंडियों में बेचते हैं और वहां पर आपको दाम मिल जाते हैं। अब यह मंडी व्यवस्था अगर खत्म हो जाती है तो किसान कहां बेचेंगे? यही सबसे बड़ी परेशानी है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, राज्य सरकारें उनको टैक्स के जरिए, टैक्स लगता है ना, आप मंडी में गए, आड़ती जो है कमीशन एजेंट होते हैं, उनका नाम आड़ती है। आड़ती वो आपसे कुछ टैक्स लेंगे, साफ सफाई करेंगे आपकी फसल की, उसमें कुछ लेवीज लगेंगे और उसके बाद वो जो लेवीज और टैक्सेस हैं वो काटकर एमएसपी में से बाकी पैसा किसानों को मिल जाता है। और इसके चलते राज्य सरकारों को जी कमाई होती है, और राज्य सरकारें ये कमाई ले जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए किसानों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, बरगला रही हैं। लेकिन यही आड़ती, यही बीजेपी इन आड़तियों के बारे में जब विपक्ष में थी तो क्या कहा करती थी? सुषमा स्वराज हरियाणा से ही आती हैं, अब स्वर्गवास हो गया। जब वो नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, तो उन्होंने क्या कहा था कि आड़ती तो दरअसल एटीएम है किसानों के, कभी भी जाकर किसान उनसे पैसा ले सकता है। अब ये कारोबारी आ जाएंगे, सूट बूट वाले लोग आ जाएंगे, इनको तो किसानों के कुर्तों से, धोतियों से बदबू आती है, ये इनको पैसा क्यों देंगे? तो यहां पर खेल ये भी है। और पंजाब और हरियाणा थोड़ा अलहदा कैसे हैं, जुदा कैसे हैं बाकी राज्यों से, यह भी आपको समझने की जरूरत है। तो ना सिर्फ किसान आंदोलन और ये कृषि बिलों की पूरी एबीसीडी आपने समझी, बल्कि इसके पीछे राजनीति है या नहीं है, किसान परेशान क्यों हैं, ये भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया।